किया और प्रभु ने अपने रूप में जब अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया तो जो इंद्र है वो साष्टांग दंडवत हो गया। देवता गण कहते हैं कि तमद्भुतं बालकं भुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गतिशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रभयोधसौभगम्। ऐसा हमारा साक्षात दंडवत शंख है, चक्र है, गदा है, श्वेत रूप है, नीला वर्ण है भगवान का, श्यामं सदा पीछ वयोंग लक्ष्मियां। कैसा वर्ण है? नीला वर्ण है। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और जैसे इस झांकी का दर्शन किया तो साष्टांग दंडवत होकर के इंद्र क्षमा याचना करने लगा। और जब इंद्र के मन में द्वेष प्रकट हो गया, ईर्ष्या आ गई कि मैं सर्वत्र हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तब भगवान ने इंद्र के सामने हजारों इंद्रों को प्रकट कर दिया। इंद्र तो एक मुख वाला था, न जाने कितने मुख वाले इंद्र प्रकट हो गए। इंद्र खड़ा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि असली इंद्र है कौन। ऐसी भगवान की माया देखी, चरणों में गिर गया और स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा दें। मैं नहीं जानता कि आप साक्षात यहाँ पर विराजे हैं। जानते तो सब थे, पर कृष्ण की माया कैसी है। कहते हैं जिसको क्रोध आता है, आज रास की कथा है, आज भगवान सभी गोपियों के साथ रास करेंगे। अब महाराज क्या हुआ, इंद्र कहने लगा कि विशुद्ध सत्वं तब धाम शांतम तपोमया ध्वस्त रजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न वेद्यते ग्रहणानुबंधा। हे जगत के पिता, हे परमात्मा, आप आदि हैं, अनंत हैं, आपका कोई अंत नहीं है। ऐसी स्थिति सुनी और जब गोविंद स्तुति सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया, बोले जाए, ये सब मेरी माया है, मेरी माया के दर्शन प्राप्त से तेरा कल्याण होगा, जा, मैंने तुझे क्षमा कर दिया। तू ऐसे दीन दयाल श्री कृष्ण। आइए महाराज, एक सुंदर, बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसका अर्थ सभी लोग सुनेंगे कि जीवन में होता क्या। भगवान ने हमें मानव रूप दिया। अभी चौपाई का गान किया गया ना कि बड़े भाग्य मानस तनु पावा। बड़े भाग्य से ये मानव का तन प्राप्त होता है, बड़े भाग्य से। 84 लाख योनि, आप ढंग से महाराज 25 योनि 50 योनि भी नहीं जानते होंगे। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद गौ माता का जन्म मिलता है, फिर उसके बाद मानव का जन्म मिलता है। तो मानव का जन्म सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका उपयोग कैसे करें ये बताया गया। देखिए, मानव जो होता है भगवान ने उसे धरती पर भेज दिया। समय बीतता जाता है, अपनी पढ़ाई लिखाई करता है, विवाह करता है, शादी करता है ना। और 50 वर्ष तो सोने में निकल जाते हैं मानव के। रात्रि में जो सोता है उसमें 50 वर्ष गए। तो महाराज बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मानव जब यहाँ से जाता है तो क्या लेकर जाता है, क्या उसके साथ जाता है।
वेदव्यास जी कहते हैं, वेदव्यास जी अपने शिष्य जैमिनी से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? जैमिनी जी से कह रहे हैं। और कलयुग के प्रभाव के बारे में भी जैमिनी ने बहुत सुना और वेदव्यास जी ने भी बहुत लिख दिया। क्या लिखा? मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत और बलवान इंद्रियाग्रामो विध्वंसमपि कर्षति। बोले कलयुग इतना बेकार आएगा, इतना घनघोर आएगा कि न जाने इसमें जो सोच नहीं सकते वो कार्य होगा। ऐसा कलयुग आएगा। तो महाराज वेदव्यास जी कहते हैं कि धनानि भूमो पशवष्ट गोष्ठे नारी ग्रहवार जना संसाने देहश्चिताया परलोक मार्गे और धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। वेदव्यास जी कहते हैं कि धनानि भूमौ पचवस्व गोष्ठे। धन माने, धनानि माने धन, भूमि माने पृथ्वी। धनानि भूमौ पशवस्व गोष्ठे। जितने मानव होते हैं महाराज, जिनके पास धन है और जो गोष्ठ मतलब पचवस्व गोष्ठे, जिन्होंने जो जानवर पाल रखा है, तो ये सब भूमि में वो छोड़ देता है, कोई इनके साथ नहीं जाता। धनानि भूमौ पशवस्व गोष्ठे। और फिर नारी गृहद्वारी जना संसाने। जो पत्नी होगी वो ग्रह के द्वार तक आपको विदा करेगी मृत्यु के बाद, वो भी शमशान नहीं जाएगी छोड़ने। तो नारी गृहद्वारी जना शमशाने। जो जगह जगह के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, जना शमशाने, ये आपको शमशान तक छोड़ देंगे। नारी गृहद्वारी जना शमशाने। और फिर देहस्यताया, ये जो शरीर है ये भी साथ नहीं जाएगा, ये भी जल करके राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। साथ देहस्यताया, जब आत्मा परलोक जाती है, ध्यान से सुनना, सब कुछ संभव हो गया, धन रखा रह गया, जो जानवर पाले, गौ माता जो भी, वो खड़ी की खड़ी रह गई अपने स्थान में। जो आपकी धर्म पत्नी आपको द्वार तक छोड़ दिया उसने, और द्वार तक छोड़ करके जो समाज के लोग हैं वो शमशान तक छोड़ाए। शमशान तक छोड़ने के बाद शरीर भी गया। और अब देहश्चिताया परलोक मार्गे, जब मार्ग से जब मानव की आत्मा जाती है तो धर्मानुगो गच्छति जीवेकः। केवल उसके साथ धर्म जाता है। क्या जाता है? धर्म जाता है। और धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समान। क्या? धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म न दूसर सत्य समान। हाथ ऊपर, सभी के हाथ गले में सब करके धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म न दूसर सत्य समान। आगम
मानव तन। अच्छा, भगवान जन्म अवतार कब लेते हैं भगवान? कलयुग में कौन सा अवतार होगा भगवान का? किसका? ध्यान रखना सभी, कलयुग में भगवान का अवतार होगा कल की अवतार। कौन सा अवतार? भगवान अवतार कब लेते हैं? अभी पाप अत्याचार बढ़ा नहीं है, अभी कलयुग प्रारंभ है। जब कलयुग में द्वेष, पाप, अत्याचार, जब दुराचारी राक्षस जब प्रकट होने लगेंगे तब भगवान अवतार लेंगे। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, जब जब हो भैया हाथ ऊपर सभी के हाथ पीछे। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी अधम अभिमानी, बाढ़ी असुरे अधम अभिमानी, बाढ़ी अधम अभिमानी, बाढ़ी असुरे अधम अभिमानी। तो जब जब पाप, अत्याचार और धर्म की हानि होगी। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म क्या है? सत्य कौन है? सच्चिदानंद रूप। सत्य कौन है? गोविंद है। तो धर्म पर चलना मतलब सत्य पर चलना, और सत्य ही गोविंद है। तो गोविंद की भक्ति को पाना ही सर्व सत्य है। तो जब भगवान जब पाप, अत्याचार, दुराचार बढ़ता है, जब अवतार धारण करते हैं, और तब तब धरी प्रभु विभिन्न शरीरा, 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 पंच नक्षत्रया अधम शरीरा, जय राधे 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 राधे। पीछे अभी राधे 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 आज भगवान का विवाह है ना, आज भगवान की शादी है। तो शादी में कौन कौन नृत्य करेगा? अच्छा, किसी के घर में जब शादी होती है तो कितना धूमधाम से मनाते हैं। आज तो गोविंद की है, तो गोविंद की है मतलब सब लोग हम उसमें सहयोग करेंगे। कौन कौन करेगा? कौन कौन झूमेगा? हाथ उठाने में भी कंजूसी। भगवान देख रहे हैं कौन कौन झूमेगा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम। तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी जगत्वारि जना संसाने देहस्य कायां परलोक मार्गे धर्मानगो गच्छति जीवेका। अगर कुछ साथ जाएगा तो केवल धर्म जाएगा, और धर्म का पैर, विगत समय में कथा सुनी थी सबने, धर्म के कितने पैर बचे हैं अभी? एक। क्या है वो? दान। दान
विगत समय में सबने सुना था धर्म के